दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। घर में शिवानी पर गंभीर इल्जाम लगाया जाता है और सब लोग उसे ही दोषी मानने लगते हैं। ताई का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि रोहित को भी इस मामले में फंसा दिया जाता है और पूरा परिवार रोहित पर शक करने लगता है। लेकिन तभी सरू आगे आती है और सच का पता लगाने का फैसला करती है। सरू को एक ऐसा सबूत मिलता है जो सब कुछ बदल देता है और रोहित की बेगुनाही साबित हो जाती है। जब सच सामने आता है तो ताई को सबसे बड़ा झटका लगता है। अब आगे क्या होगा और असली साजिश किसने रची, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। कुछ देर पहले तक जहां सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, वहीं अब पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा खड़े हैं और हर किसी की नज़र सिर्फ शिवानी पर टिकी हुई है। शिवानी की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही है। वो बार बार यही कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हर किसी को लगता है कि शिवानी ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे परिवार की इज्जत खतरे में पड़ गई है। तभी ताई गुस्से में आगे बढ़ती है और बहुत कड़े शब्दों में शिवानी को डांटना शुरू कर देती है। ताई कहती है कि उन्होंने इस घर में हमेशा नियम और इज्जत को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन शिवानी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ताई के शब्द इतने सख्त होते हैं कि शिवानी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि सच कुछ और है, लेकिन ताई को लगता है कि वो सिर्फ अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। इतने में बात रोहित तक पहुंच जाती है। ताई का कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे रोहित का हाथ है। ताई को शक है कि रोहित ने ही शिवानी को किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। ये सुनकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि रोहित ऐसा कर सकता है, लेकिन ताई की बात का असर इतना ज़्यादा होता है कि धीरे धीरे सबके मन में शक पैदा होने लगता है। रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब लोग उस पर शक क्यों कर रहे हैं। वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ना ही उसने शिवानी को किसी परेशानी में डाला है। लेकिन उस समय घर का माहौल ऐसा होता है कि उसकी बात कोई ठीक से सुन ही नहीं रहा। शिवानी की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से रोहित भी मुसीबत में फंस गया है। वो रोते हुए कहती है कि रोहित बिल्कुल बेगुनाह है और उसे इस मामले में घसीटना बिल्कुल गलत है। लेकिन ताई का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो शिवानी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी बीच सरू चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। सरू को शुरुआत से ही इस पूरे मामले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। उसे लगता है कि बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। सरू ध्यान से सबकी बातें सुनती है और उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है। सरू के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिवानी पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया और रोहित को भी इसमें शामिल कर दिया गया। सरू को रोहित पर पूरा भरोसा होता है और वो जानती है कि रोहित ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को परेशानी में डाले। सरू धीरे धीरे सोचने लगती है कि अगर वो चुप रही तो शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगा कर ही रहेगी। सरू के चेहरे पर एक मजबूत फैसला साफ दिखाई देने लगता है। अब सरू मन ही मन तय कर लेती है कि वो हर उस चीज को ध्यान से देखेगी जो इस घटना से जुड़ी हुई है। उसे पूरा विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जो शिवानी और रोहित की बेगुनाही साबित कर सकता है। उधर ताई अभी भी गुस्से में होती है और उन्हें लगता है कि जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि रोहित ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सरू चुपचाप सच्चाई की तलाश शुरू कर चुकी है। यही वो पल होता है जहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सरू अपने मन में चल रहे शक को सच्चाई में बदलने की कोशिश करती रहती है। सरू हर उस बात को याद करती है जो इस घटना के दौरान हुई थी। वो ध्यान से सोचती है कि आखिर किसने और कैसे ये सब शुरू किया होगा। जितना ज्यादा सरू इस बारे में सोचती है, उतना ही उसे लगता है कि शिवानी और रोहित को जानबूझकर फंसाया गया है। सरू को धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखे थे। उसे एक ऐसी बात का पता चलता है जिससे साफ लगने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई और है। सरू को यकीन हो जाता है कि अगर वो ये सच सबके सामने ले आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आखिरकार सरू फैसला करती है कि अब सच छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं है। वो पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहती है। घर के सभी लोग हैरान होते हैं कि सरू अचानक सबको क्यों बुला रही है। ताई भी वहां आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद सरू भी वही बात दोहराएगी जो सब कह रही हैं। लेकिन सरू का चेहरा बिल्कुल शांत होता है। वो धीरे धीरे सबकी तरफ देखती है और कहती है कि आज वो एक बहुत जरूरी सच बताने वाली है। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और ध्यान से सरू की बात सुनने लगते हैं। सरू सबसे पहले ये कहती है कि शिवानी ने कोई गलती नहीं की और रोहित भी पूरी तरह बेगुनाह है। ये सुनकर ताई तुरंत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सरू बिना सबूत के ऐसी बातें क्यों कर रही है। ताई को पूरा विश्वास होता है कि सरू कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी सरू वो सबूत सामने रखती है जो उसने ढूंढा था। उस सबूत से साफ पता चलता है कि रोहित का इस पूरे मामले से कोई लेना
लेना देना नहीं है। असली गलती किसी और की थी और उसी ने ये पूरा खेल रचा था ताकि रोहित और शिवानी पर इल्जाम लग सके। जैसे ही ये सच सबके सामने आता है, घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जो लोग अभी तक रोहित पर शक कर रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। रोहित की आंखों में भी भावनाएं साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ चुका होता है। शिवानी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसका नाम भी साफ हो जाता है। वो सरू की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आभार साफ दिखाई देता है। अगर सरू हिम्मत नहीं करती तो शायद सच कभी सामने ही नहीं आता। लेकिन इस पूरे पल का सबसे बड़ा असर ताई पर पड़ता है। ताई को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि रोहित ही दोषी है। जब सच्चाई सामने आती है तो ताई कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। ताई को एहसास होने लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया और रोहित पर गलत इल्जाम लगा दिया। घर के बाकी लोग भी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि आखिर असली सच्चाई इतनी देर तक छुपी कैसे रही। सरू शांत आवाज में कहती है कि सच कभी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अगर कोई इंसान सच्चा है तो एक दिन उसकी सच्चाई जरूर सामने आती है। यही वो पल होता है जब रोहित की इज्जत फिर से पूरे परिवार के सामने वापस आ जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबके मन में एक नया सवाल खड़ा हो चुका होता है कि आखिर वो असली इंसान कौन है जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और यही सवाल आने वाले समय में इस कहानी को और भी बड़े मोड़ की तरफ ले जाने वाला है।